सबसे पहले तो मैं आज के पावन उपलक्ष्य पर मिनर्वा स्टडी सर्कल की सारी टीम को बधाई देता हूँ। हमारे बीच आज हमारे आदरणीय जफर इकबाल जी, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला, ना सिर्फ एक IAS अफसर है बट बहुत अच्छे ढंग से जो लोगों की दुख दर्द समझना, काम में जो गति दी है इन्होंने आने के बाद वो जग जाहिर है और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं सर। प्रवेश सर, राकेश चंदेल सर, यहाँ पर संजय भारद्वाज जी, स्थान देवता संजय भारद्वाज जी, ग्राम देवता मुझे दिखाई नहीं दे रहे सुरेश अंकल, और क्योंकि हमारा कुछ भी काम शुरू होता है तो ग्राम देवता और स्थान देवता की पूजा के बाद ही शुरू होता है। तो सर आपको भी बधाई, आपने बहुत अच्छी उसके लिए अपना इंस्टीट्यूशन जो है, आपने अपनी बिल्डिंग जो है दी है। हमारे बीच हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल सर, मेरे आदरणीय चोपड़ा सर, सुरेश सर मुझे यहाँ दिख रहे हैं, प्रणाम सर, और जितने भी महानुभाव यहाँ पे आए हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ और सभी को नमन करता हूँ। राकेश सर से मेरा बहुत पुराना नाता है, जब मैं +1 +2 में पढ़ता था और कुछ ऐसी बातें हमारे साथ हुई है जो मैं उसको आज तक चेरिश करता हूँ। तो एक बहुत अच्छे प्रतिभा के धनी हैं दोनों ही भाई, और इन्होंने अपनी फील्ड जो मिनर्वा का स्थापना किया था 2003 में, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। आज 22 साल हो गए हैं सर। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ। आप ना सिर्फ बिलासपुर में एक अग्रणी इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं, बहुत बच्चों का, बहुत पेरेंट्स का जो सपना होता है वो साकार कर रहे हैं। आपकी सभी टीम को ढेरों बधाई। हम सब अभिभावक और बच्चे, आज सबसे बड़ा चैलेंज हमारे आगे जो हो गया है वो बहुत सारा स्ट्रेस लेवल भी बहुत हो गया है बच्चों में, जिस वजह से बच्चे गलत संगत में भी पड़ रहे हैं। इस तरह की इंस्टीट्यूशंस की नीड है आज के लिए। मैं भी सर से बात कर रहा था, हम लोग दिल्ली पढ़ने जाया करते थे, चंडीगढ़ पढ़ने जाया करते थे, और जब दिल्ली हम जाया करते थे तो लोग हमें बोलते थे कि वहाँ की हवा में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, आपको हवा ही इतनी मेस्मराइज कर देती है कि आप तैयारी करने के लिए अपना जी जान लगाते हो। तो वो चीज़ें, हमें इस बात की खुशी है कि अब धर्मशाला में भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा, बच्चों को, पेरेंट्स को एक इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, या तो खुद से तैयारी करो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी बुक्स चूज़ करो, अपनी मेहनत की हर चीज़ आप पेन डाउन करो, या दूसरा ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस वो फॉलो करो। तो 22 साल का जो अनुभव है, 22 साल की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो सारी इनकी टीम के पास है। तो जब अपने बच्चों को हम यहाँ भेजेंगे तो हमें पता है कि सब चीज़ें सेफ़ है, हमें पता है कि किस तरह से रास्ता गुजरना है। पहाड़ी पे चढ़ने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, हम यहाँ पे मालूम है आपको, यहाँ पे त्रिउंड का ट्रैक है, हम चढ़ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, पर इजी जो बीटेबल पाथ है, बीटेबल पाथ, उसको ही सब लाइक करते हैं। पता है कि इस रास्ते से जाएंगे हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर मैं अपने आप से वो रास्ता बनाऊँगा तो मुझे उसमें चोट भी आएगी, मैं गिरूँगा भी, मैं संभलूँगा भी, और हो सकता है मैं पहुँचूँ भी ना। तो इट इज़ ऑलवेज ईजी टू चूज़ द बिटन पाथ। तो इनके पास जो एक्सपीरियंस है, हम सबको उनका फ़ायदा लेना चाहिए, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ये इंस्टीट्यूशन एक अग्रणी इंस्टीट्यूशन होकर आगे निकले, और धर्मशाला ही नहीं अपितु चंबा, ऊना, जितना भी हमारा ये वाला सर्कल है, यहाँ के बच्चों के लिए एक न्यूक्लियस बन के निकले। सब बच्चे अट्रैक्ट हों और अच्छे से अपना पढ़ाई करें। साथ ही साथ सर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी पढ़ने में एक बड़ा ब्रिलियंट बच्चा रहा, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, बट जो बच्चा अच्छा होता है पढ़ने में, उसके पेरेंट्स उस पर बहुत स्ट्रेस डालते हैं। मेरे 1 नंबर कटता था तो मुझे डांट पड़ती थी कि 1 नंबर क्यों कटा है। मेरा भाई 70% लेके पास होता था, उसको शाबाशी मिलती थी। मैं हिमाचल में 7th आया हूँ BA में, मेरे फादर फर्स्ट आए, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो कहते मैं तो फर्स्ट आया, तू 7th आया। मैंने कहा आप किस समय आए, मैं किस समय आया। तो ये जो स्ट्रेस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कोटा में भी हम सुनते रहते हैं इस तरह की बातें
कि बच्चों में इतना स्ट्रेस है अचीव करने के लिए, तो उसके लिए भी आप सोचें, ना सिर्फ क्लासरूम एनवायरनमेंट, इनफैक्ट आप जो हॉस्टल हैं, आपके रूम्स हैं, और जो बीच का समय होगा कि किस तरह के बच्चों को 24 आवर आप उसमें रखें और होलिस्टिक डेवलपमेंट उनकी हो, ना सिर्फ वो अपना सक्सेस अचीव करें, टारगेट अचीव करें, पर एक बेहतरीन इंसान बने जो कि हमारे सोसाइटी के लिए एक एसेट हो और अच्छे सिटीज़न बन के वो उभरे। आने वाला समय भारत का है और हमें इसके लिए तैयार होना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिनर्वा स्टडी सर्कल इसमें अपना पूरा योगदान देगा। धन्यवाद।